मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है, बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। उनका मोदी जी की हत्या का कोई षड्यंत्र है? मोदी जी ने जैसे काम किया है, जो परिवर्तन लाया है, इसलिए कांग्रेस का घबराहट बढ़ गया है। उसका पास अभी कोई शक्ति नहीं रहा, उसका पास ना नीति है ना नेता है। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। आज अडानी की बात करनी है, पहले मैं ये कर लूं कि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा अडानी को हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, यूं तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। आप अडानी कर रहे हो, मोदी करो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जब कांग्रेस आए, अडानी अंबानी नहीं आने चाहिए, इनको अंदर जेल जानी चाहिए, जेल में जाने चाहिए, कहीं लीडर इनको साथ लेकर ना चल पड़े। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में आतंकवाद खत्म किया, पंजाबियों ने किया। अगर अडानी को खत्म करना राजस्थान वालों आपने करना, जो मेरे सामने बैठे हो। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने देश के सर्वोच्च हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, अपने अपने विचारों से सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन कल का जो बयान था वो कांग्रेस की फितरत को प्रदर्शित करता है। रंधावा जी, शहादत कभी सियासत नहीं होती। उन्होंने जिस तरीके से शहीदों का अपमान किया वो अक्षम्य है। उन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया, वो भी क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो शब्दों में कि नरेंद्र मोदी को मारा जाए, उनको बख्शा नहीं जाए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको खत्म करो, यानी कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है। क्या उनका मोदी जी की हत्या का कोई षड्यंत्र है? जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम करने की करते हैं, यहाँ कांग्रेस की भाषा इस तरीके से होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने चाल चेहरे चरित्र को पूरे तरीके से खो चुकी है, और इसलिए ये स्पष्ट है इन बातों से कि एक तरीके की सत्ता से उनके बाहर जाने के कारण उनकी बौखलाहट, निराशा साफ समझ में आती है। राजस्थान में पूरे तरीके से मुझे लगता है इस बार राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा, और वही हताशा उनके बयानों में दिखती है। यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे तो पाप तो नहीं धुलेंगे, लेकिन देश में एक तरीके से लोगों के सामने ये मिसाल जरूर कायम करनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस बयान पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री है, देश के आदर्शवादी नेता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी ने जैसे काम किया है, जो परिवर्तन लाया है, इसलिए कांग्रेस का घबराहट बढ़ गया है। उसका पास अभी कोई शक्ति नहीं रहा, उसका पास ना नीति है ना नेता है, कुछ नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस बोलने से नहीं होगा, उनको 7 साल मिला था देश को निर्माण करने के लिए, नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 9 साल में दिखा दिया उनकी काबिलियत, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति भावनाओं भारत माताओं के लिए, देशवासियों के लिए, और समर्पित भावनाओं से उन्होंने सेवा की है, दिन रात मेहनत किया है। इसलिए सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया की मानव समाज ने स्वीकार किया है, मोदी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनके प्रभाव दुनिया में दिनों दिन बढ़ रहा है।